छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 7वीं बसंत उसका चौथा चैप्टर कठपुतली इसका विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। कठपुतली का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आप कठपुतली को जानते होंगे, इसका नाम आपने सुना ही होगा। कठपुतली का इतिहास बहुत पुराना है। कठपुतली का खेल गुड़िया अथवा पुतलियों द्वारा खेला जाता है। ये सभी को मालूम है बच्चों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा टीवी शो में या कार्टून वगैरह में कठपुतली के ऐसे बहुत से शो आते रहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को मालूम है कठपुतली होती क्या है ना। कठपुतली के लिए हम थोड़ा सा देखें तो क्या होता है कि आपने देखा कि वो किसी के इशारों पे चलते हैं, इशारों पे अपना काम करते हैं। कठपुतली या तो लकड़ी की होती है या कागज की लुगदी से बनाई जाती है। दो प्रकार की कठपुतलियां बनाई जाती है, या तो लकड़ी की होती है, फिर कागज की लुगदी से इसको बनाया जाता है। और अक्सर इसका प्रयोग अब बहुत बड़े स्केल पे होने लगा है। पहले इसका उपयोग थोड़ा कम होता था। उसके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उसमें बंदी डोर खींचने पर भी अलग अलग खींच सकते। और कठपुतली को जो भी उसको संचालित करता है, जो भी उसको चलाता है, उसकी जो डोर होती है किसी और के हाथ में होती है। कोई और उसको अपने इशारों पे नचवाता है, अपने इशारों से अपना काम करवाता है, वो हिला सकता है। इस तरह हाथों से डोर हिलाने पर से हिलती डुलती। इस प्रकार से इस तरह हाथों से डोर हिलाने से ये हिलती डुलती। कठपुतलियां जो है जब अपन हाथों को हिलाते हैं, उंगलियों को हिलाते हैं, तो ये कठपुतली अपना उस जिस एक्शन में जो कठपुतली को चलाता है, उसका एक्शन करवाता है, उसी एक्शन में वो फिर हिलती है, डुलती है, डांस करती है। अलग अलग प्रकार के अभिनय उसके द्वारा कराया जाता है। भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथाएं, किंवदंतियां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत एक विशाल देश है और ये बहुत हम इसे देखें तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। तो जो पौराणिक साहित्य थी, लोक कथाएं थे, बहुत से राजा महाराजाओं के बारे में जब वर्णन करना होता था या बहुत सी ऐसी कहानियां बताई जाती थी, ये इसका एक माध्यम था। पहले इसका एक महत्वपूर्ण इसको माध्यम माना जाता था इन कठपुतलियों को। पहले अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, वीर रांझा, लैला मजनू और शेर फराह की कथाएं ही कठपुतली से दिखाई जाती थी। एक समय था जब हमारे देश में बहुत ज्यादा इस प्रकार से मीडिया वगैरह का ये नहीं था, पिक्चर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं ग्रामीण अंचल में दिखाई जाती थी। उस समय गांव में जो लोक कथाएं थी, किंवदंतियां थी, पुरानी कथाओं के बारे में, चाहे हमारे राजा महाराजा हो, हमारे देश के और भी बहुत सी जो कथाएं प्रचलित कथाएं थी, उन कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती थी। लेकिन अब समसामयिक विषयों जैसे महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन के साथ साथ हास्य, ज्ञानवर्धक और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। लेकिन अब जो है इस कठपुतलियों का प्रयोग बहुत से स्थानों पर होने लगा। आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो समाज सुधार के कार्यक्रम होते हैं या फिर जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो महिला शिक्षा से संबंधित हो, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हो या फिर परिवार नियोजन से संबंधित ऐसे कुछ कार्यक्रम, ये नुक्कड़ों पर अलग अलग चौपाल पर जाकर कठपुतलियों के माध्यम से देखा जाता है। तो आज एक सशक्त माध्यम है संदेश को पहुंचाने का, लोगों तक संदेश को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम। और व्यंग भी आजकल इस व्यंग ज्ञानवर्धन को बातें इन कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती है। अब मैं कविता को इसको पढ़कर सुना रहा हूं। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहां पर ये कविता इस प्रकार से दी गई है कि कठपुतली गुस्से में उगली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई कविता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म जो है मध्य प्रदेश में 29 मार्च 1913 मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में हुआ। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि जीवन परिचय अपने पाठ्यक्रम में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसका ये समझ लो कि इनको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने और इनका जन्म 19 मार्च 1913 मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में हुआ। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उनकी सोहागपुर में हुई, नरसिंहपुर जबलपुर में भी उनकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो गए वो, है ना। तो इस प्रकार से उनका अपन जीवन परिचय को देखते हैं और मृत्यु 20 फरवरी 1985 में उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों हम इस पाठ का संदर्भ देखें, इस कविता का संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के अंतर्गत कठपुतली पाठ से अवतरित है। ये जो कठपुतली हमारी हम इसको व्याख्या करते हैं, इसके बारे में इसको एलिब्रेट करते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं, तो देखते हैं कि ये जो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कठपुतली से ली गई, अवतरित हुई और इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग देखें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता के प्रति उठने वाली जिज्ञासा के बारे में बताया। कवि ने हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, एक कल्पना भवानी प्रसाद मिश्र जी यहाँ पे कर रहे हैं कि कठपुतलियां भी चाहती है अपने आप को स्वतंत्र कराना, अपने आप को स्वतंत्र होना चाहती है और इसलिए उनके मन में जिज्ञासा जागी है कि वो स्वतंत्र हो जाए। अब जो पहली पंक्ति अपने देखी, पहले जो कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो इन पंक्तियों में कवि कठपुतलियों के मन में उठने वाले भावों को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि धागे में बंधी कठपुतलियां पराधीन होती हैं। अब यहाँ पर कवि जो है कठपुतलियों के बारे में बता रहा है कि कठपुतलियां के मन में एक इच्छा जागी क्योंकि वो पराधीन है, गुलामी की बेड़ियों में बंधी हुई, वो दूसरों के इशारे पर नाच रही है, दूसरे के इशारे पर अपना जीवन निर्माण कर रही है। तो वो पराधीन होती है, दूसरे से बंधी होती है, दूसरों के विचारों से, दूसरों के धागों से, उसका संपूर्ण जीवन जो है वो बंधनों में होता है ना। तो वो जब दूसरों के इशारों पर नाचती है, दूसरों के इशारे पर अपना जो जैसा वो चाहता है वैसा वो जीवन निर्माण करती है, उसको दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या है, विद्रोह कर देती है। विद्रोह कर देना मतलब विरोध करना कि भाई हम गुलामी में रहना नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, अपना जीवन खुद जीना चाहते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार का विद्रोह करती है। वह गुस्से से बोलती है कि न जाने क्यों ये धागे मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, और गुस्से में आकर कहते हैं कि न जाने धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगे रहते हैं, क्यों ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं, क्यों मुझको हमेशा बंधनों में बांध कर रखना चाहते हैं, क्यों मेरे को स्वतंत्र होने देना नहीं चाहते। कोई मुझ में लगे धागों को तोड़ दे ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। और कठपुतलियां कह रही है कि कोई इन धागों को तोड़ दे, धागों से हमको मुक्त कर दे ताकि हम स्वतंत्र हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। स्वतंत्रता का आशय ये है और स्वतंत्र हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति आजादी चाहता है। उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने अनुसार अपना जीवन जी सके, अपने लिए जी सके, है ना, अपनों के लिए जी सके। इस प्रकार का उसका जीवन होना चाहिए, होता है। स्वतंत्रता का आशय ही इस प्रकार से। और कठपुतलियों के मन में भी ये भावना जागी है, एक प्रकार की जिज्ञासा जागी है, क्यों ना हम स्वतंत्र हो और हमको स्वतंत्र होना चाहिए। और वो विद्रोह कर देते, वो विद्रोह कर देते। अगला है, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब यहाँ पे एक शब्द है छंद। छंद का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। छंद का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। बाकी तो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए हुए।
तो यहाँ पर यदि इसकी व्याख्या करने जाए अपन, तो यह सुनकर अन्य कठपुतलियां बोली कि हाँ, बहुत दिन से हम अपने मन की अभिलाषा की ओर ध्यान नहीं करने दिया, हमने अपने मनों की अभिलाषा को ध्यान नहीं दिया, हम अपने तरीके से जी नहीं पाए, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाए, हम दूसरों के गुलामी में बंधे रहे। चलो आज हम अपने मन की करते हैं, है ना, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, हम अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन निर्वहन करना चाहते हैं। ऐसा दूसरी कठपुतलियां जो उसके सात्विक कठपुतलियां थी, उसकी संगनी थी, उनके मन में जिज्ञासा जागी। वो जागी और कहने लगे कि क्यों ना हम भी स्वतंत्र हो जाए, हमारे मन में भी अभिलाषा, हमारे मन में भी इच्छा है कि हम अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसा इच्छा मेरे मन में है ना, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में है। तो इसको यदि हम समझने की कोशिश करें, इसकी व्याख्या यदि हम देखते हैं, तभी पहली कठपुतली सोचने लगी कि आज ये कैसी इच्छा हमारे मन में जगी, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे हमारे एकदम से मन में ऐसी इच्छा जाग गई कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए, हमको आजादी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कठपुतली अपने आप चल फिर सके, वो तो बस धागे के सहारे नाचती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, वो क्योंकि वो हमेशा धागे के सहारे नाचती है, धागे के सहारे अपना जीवन जीती है। लेकिन उसको एक भय भी, उसको एक प्रकार का भय है, भय इस बात का है कि क्या स्वतंत्रता होने प्राप्ति करने के बाद इसको हम बनाए रख पाएंगे, क्या हम आगे तक अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ निर्वाह कर पाएंगे, है ना। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि स्वतंत्र रह सके, है ना। लेकिन वो सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है। जब वो पहली कठपुतली, जब दूसरी कठपुतली उससे कहती है कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भी आजादी के साथ अपना जीवन निर्वहन करना चाहते हैं, तो पहली कठपुतली जो है वो सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, उसको संभाल के रखना, उसको उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसके लिए हमको संघर्ष करने पड़ते हैं, इसके लिए हमको त्याग करने पड़ते हैं। तो ये सोचकर अब वो सोचने लगी कि ऐसी कौन सी इच्छा मेरे मन में जागी, ऐसी इच्छा क्यों मेरे मन में जागी। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए बेटा, जो पाव, पैरों, इच्छा, ख्वाहिश, कठपुतली, धागे के सारे चलने वाली लकड़ी की गुड़िया, है ना, ये और कुछ है छल। कविता में जो है इसका अर्थ दिया है अभिलाषा के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। इच्छा जाहिर करना, पाव पर छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, जगी, उत्पन्न हुई, गुस्से से उगली, गुस्से से भरी। अब इस कविता का प्रतिपाद देखें, पूरा इसको समराइज करके देखें पूरी कविता को, तो यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इस कविता में कवि कठपुतलियों के मन में उठने वाले भावों को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि धागे में बंधी कठपुतलियां पराधीन होती। ये जो कविता है इसकी रचना भवानी प्रसाद मिश्र ने की है और कठपुतलियों के मन में उठने वाले भावों को अभिव्यक्त किया है कवि ने। यहाँ पे कवि ने ये बताया कि कठपुतली के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार की भावना उनके मन में जगी है और वो आजाद होना चाहते है ना, क्योंकि वो पराधीन है। वो कैसे है? पराधीन। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, उनको दूसरे के इशारे से नाचने पर दुख होता है, उनको दूसरे के अनुसार अपना जीवन निर्वहन करने के लिए दूसरे दुख होता है। ये सबके स्वाभाविक है, ये मनुष्य या फिर हर किसी की, मनुष्य के साथ भी, पशु पक्षी के साथ भी। अब ये कठपुतली के माध्यम से कवि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये भावना जो है कठपुतली के अंदर भी जाती है कि वो दूसरों के पराधीन रहना नहीं चाहते। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है और जब इस दुख को ज्यादा हो जाता है, दुख उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो उसके लिए विद्रोह करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह जरूरी है ना, तो ये विद्रोह करती है और विद्रोह करती है तो गुस्से से बोलती है कि न जाने क्यों ये धागे मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगे रहते हैं, क्यों मुझको बांधे रखते हैं, क्यों मेरे साथ मेरे को जकड़न में बनाए रखते हैं, क्यों मेरे को स्वतंत्र होने नहीं देना चाहते। ऐसी उसके मन में ये भाव जाते हैं। कोई मुझसे लगे, मुझ में लगे धागों को तोड़ दे ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। वो कहती है कि कोई मुझ में लगे धागों को तोड़ दे ताकि मैं क्या हो जाऊं, स्वतंत्र। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियां बोलती है कि हाँ, उन बहुत दिनों से हमने अपने मन की अभिलाषा की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ की जो कठपुतलियां है, एक विद्रोह कर रही है, उसके साथ और एक हुजूम खड़ा हो रहा है, कठपुतलियों का एक ग्रुप खड़ा हो रहा है। कहती है दूसरी कठपुतलियां बोल रही है कि हाँ, बहुत दिनों से हम अपने मन की अभिलाषा के साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर हमने किया है ना, हम स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन नहीं जीते है ना, हमने अपनी स्वतंत्रता, हमने अपने मन की अभिलाषा की कभी ध्यान
नहीं दिया। तभी पहली कठपुतली सोचने लगती कि आज ये कैसी इच्छा हमारे मन में जाए। तब पहली कठपुतली के मन में फिर से एक बात सोचने लगती है, एक और बात आती है कि ऐसी कैसी इच्छा हमारे मन में जाए, क्यों हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्यों हमारे मन में ऐसी इच्छा हमारे मन में जाए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कठपुतली अपने आप चल फिर सके, वो तो बस धागे के सहारे नाचती, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कठपुतली अपने आप चल फिर सके या अपना जीवन खुद चला सके। वो तो धागे के सहारे ही अपना जीवन निर्भर करती है या फिर नाचती गाती है ना, नाचती। कुछ यहाँ पे प्रश्न है। अब मैं आपको जो आपके बुक में एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको जब आप उसको लिखते हो तो आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन आपके बुक में है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। एनसीईआरटी बुक्स की जो आपके पास बुक है उसमें पहला क्वेश्चन, जो पहले मैंने क्वेश्चन बताया था वो नहीं, ये आप जब बुक्स खोलोगे तो आपको मिलेगा कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उसका जब उत्तर देखें, धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है, मतलब गुलामी पर गुस्सा आता है। गुलाम है ये, इससे पहले अपने इस बात को समझा कि इसको अपने गुलामी के लिए गुस्सा आता है कि गुलाम हूं मैं, गुलामी पूर्ण जीवन जी रही हूँ, इसलिए उसको परतंत्रता पर अपना गुस्सा आता है। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। जब वो दूसरों के इशारे पर नाचती है, दूसरों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करती है ना, जीती है, तब तो उसको गुस्सा आता है। वो इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। अब इस पराधीनता से वो मुक्त होना चाहती है और एक आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली इच्छा तो है अपने पांव पर खड़े होने की, लेकिन क्यों नहीं होती। कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो खड़ी नहीं होती, क्योंकि वो धागों से बंधी हुई। क्यों? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई, गुलाम है। वो इन धागों को तोड़कर आजाद होना चाहती है। अब इन धागों को तोड़कर आजाद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए वो अपने आप को तैयार नहीं पाती, हो उसमें क्षमता नहीं है, और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है, और उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं। वो दूसरों के अधीन है, उसका स्वयं पर कोई बस नहीं चलता, क्योंकि वो दूसरों के अधीन है, उसका स्वयं पर अपना कोई बस नहीं चलता। वो दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीती है ना, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी आजाद होने की इच्छा सिर उठाने लगी। सभी आजादी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन को आजादीपूर्ण में जी सके, है ना। ये सबके साथ ऐसी एक मनोभावना है, लोगों के अंदर एक मनोभावना है। तो वैसे ही दूसरी कठपुतली के मन में भी इच्छा जागी कि वो भी आजाद होना चाहती है, क्योंकि आजादी सबको अच्छी लगती है। आजादी सबको अच्छी लगती है। बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता बंधन में रहे और बंधन में रहकर अपना जीवन का निर्वहन करे, कोई नहीं चाहता। वे भी बंधन से दुखी हो चुकी थी और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती, और ये कठपुतलियां भी जो है बंधन के साथ अपना जीवन जीती थी और सिर्फ वो दुखी थी और एक आजाद जिंदगी जीना चाहती। क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मैं तुम्हें पांव पर छोड़ दूं। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, है ना। ये लंबा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हो। उसके अनुसार पहला उन्होंने पूछा है, उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो इसमें से भी हम दूसरा देखते हो, सृष्टि के स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वो स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने में उपाय सोचने लगी। वो डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। यदि हम इसके उत्तर को लिखते हैं, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते तंग आ गई थी। भागों में बंधे रहकर दूसरों के इशारे पर नाचते उसका मन दुखित हो गया था, इसलिए अपने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी दूसरी कठपुतलियां विद्रोह की बात करने लगी। ये देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या उसका यह फैसला सही होगा, क्या उसका यह फैसला सही होगा। उसे भय हुआ कि कहीं उसका उठाया कदम उसकी सहेलियों के लिए मुसीबत न बन जाए। अपने पहले भी देखा था, पहले मैंने आपको बताया था कि आजादी प्राप्त करना और उसको संभाले रखना ये बड़ी बात है ना, जिसको डर है कि इसके सहेलियों के लिए मुसीबत न बन जाए। तभी
उसकी उम्र, क्योंकि उसकी उम्र भी कम है ना, अब उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत है, उसकी उम्र कम है और उसको दूसरे के सहारे की भी जरूरत है। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले उसके विषय में सोच रही। तो यही कारण था कि पहली कठपुतली जिसके मन में एक आज़ादी की इच्छा जागी थी, अब वो सोचती है कि मैंने किस प्रकार का फैसला ले लिया, किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जगी। तो साथियों, अब लगभग अपना यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आप इसको और अच्छे से देखने के लिए रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, है ना, और जो डाउट्स होंगे आपके वो डाउट्स क्लास में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।